नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दे पर जिसने एक समय पर भारत देश की सामाजिक सोच को झटका देने का काम किया था। हिंदू मैरिज एक्ट एक ऐसा कानून जो खासकर हिंदू महिलाओं को उनके हक देने के लिए लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने इस कानून का पुरजोर विरोध किया, जिसमें सबसे आगे थे हिंदू महासभा, आरएसएस और कई ऐसे नेता जो उस समय धर्म का झंडा उठाए फिरते थे, लेकिन वो चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़कर अपना अधिकार ना मांगे। आज करीब 70 साल बाद भी फेमिनिज्म और वुमेन्स राइट की बात हो रही है, तो सोचिए 1955 के दौर में महिलाओं की क्या हालत होगी। आखिर क्यों जब पार्लियामेंट में हिंदू मैरिज एक्ट पास हो रहा था तब हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन इसके विरोध में उतरे थे। आखिर क्यों सारे रूढ़िवादी सोच के नेता सड़कों पर थे और क्यों नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार मिले। क्या बहु विवाह जैसी व्यवस्था इस कानून के तहत अपराध मानी गई थी, इस वजह से इस कानून का पुरजोर विरोध किया गया था, या पुरुष सत्ता खिसकने का डर सता रहा था। ये वही बिल था जो हिंदू महिलाओं को पहली बार तलाक लेने, प्रॉपर्टी में हिस्सा और शादी में महिला की सहमति जैसे अधिकार देने का काम कर रहा था। लेकिन हिंदू महासभा के लीडर जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चटर्जी और आरएसएस के संघ संचालक गोलवालकर जैसे नेता पार्लियामेंट में खुलेआम चिल्ला रहे थे कि ये कानून हिंदू धर्म का नाश कर देगा, ये महिलाओं को बिगाड़ देगा। यहाँ तक कहा गया कि ये बिल एटम बम की तरह गिरेगा हिंदू समाज पर। ये वही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज भारतीय संस्कृति के रखवाले बनने का ढोंग करते फिर रहे हैं। उस वक्त फेमिनिज्म को ये अश्लीलता बोलते थे। स्वामी करपात्री जैसे धर्मगुरु असेंबली के बाहर स्लोगन वाले झंडे लेकर खड़े थे और पुतले जलाकर हिंदू बिल कोड का विरोध दिवस मना रहे थे। नेहरू हटाओ हिंदू धर्म बचाओ जैसे नारों के साथ चिल्ला रहे थे, और ये सब हो रहा था एक खास मकसद के लिए कि औरत घर की चीज है, इसलिए घर में ही रहनी चाहिए। सिर्फ मर्दों को अधिकार है शादी का, फिर वो चाहे एक करे या दो करे। तलाक और प्रॉपर्टी का अधिकार केवल मर्दों के पास ही होना चाहिए। क्या यही है असली धर्म? कितनी महिलाएं खुश थी इस व्यवस्था से? असल में ये लोग चाहते थे कि महिला गुलाम बनी रहे, अधिकारों की बात ना करे, और सबसे बड़ी समस्या ओबीसी और दलित महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल जाएगा, जो बात ये लोग आज तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे विरोध में केवल धार्मिक एंगल ही नहीं था, बल्कि जमकर राजनीति भी साधी गई। इसमें आरएसएस, हिंदू महासभा के साथ साथ शामिल थे अपनी कुर्सी बचाने वाले नेता, और ऊपर से ये बिल रुकवाने के लिए इनको मुस्लिम लीग का समर्थन भी मिल गया था, क्योंकि महिलाओं को लेकर उस तरफ भी यही हाल है और सोच भी ऐसी ही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के लीडर्स भी इस बिल के विरोध में थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पारिवारिक व्यवस्था टूट जाएगी इस बिल की वजह से। रियलिटी ये थी कि इन्हें डर था कि इनकी बेटियां और पत्नियों को हक मिल जाएगा और पितृसत्तात्मक सोसाइटी का घमंड टूट जाएगा। हिंदू महासभा और आरएसएस की रैलीज में खुले नारे लगते थे कि अंबेडकर को मनु मत बनाओ, ब्राह्मण धर्म पर अटैक हुआ है तो बदला लेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। इन लोगों ने खुद तो कभी महिला सुरक्षा पर बात की नहीं, बस केवल वोट बैंक साधने का काम किया। जब अंबेडकर जी ने मेन बिल पेश किया था तब इनको जाति का ताना मारा गया था, उनके क्रेडेंशियल्स पर हमले किए गए थे, क्योंकि वो हकीकत में सोसाइटी को रूबरू करवा रहे थे हकीकत से। आखिर में इतनी सारी नफरत और विरोध झेलने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसकी बदौलत आज महिलाओं को हक मिला हुआ है मोनोगैमी के खिलाफ आवाज उठाने का, तलाक लेने का, प्रॉपर्टी में हिस्से का और शादी में सहमति का। आज भी जब रूढ़िवादी संगठन जब किसी महिला पर या उसके अधिकारों को लेकर कोई उच्च टिप्पणी करते हैं, तो समझ लो कि उनका असली चेहरा और वो पुरानी सोच ही इनकी असलियत है, और ये उसी व्यवस्था को वापस रिटेन करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि ये आज भी सहन नहीं कर पाते कि कैसे कोई महिला इनसे सवाल पूछ रही है, अपना हक मांग रही है, और कोई दलित कैसे इनके बगल में बैठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, ये जितने भी संगठन हैं जिनकी भावनाएं महिलाओं को बराबर का अधिकार देने से आहत हो रही है, समझ लो इनका ना धर्म से कोई लेना देना है, ना सामाजिक उत्थान से। इनको बस अपनी राजनीति चमकानी है। इनके लोग बेशक बदल गए हैं, लेकिन विचारधारा वही है। इन्होंने पहले भी धर्म और जाति के नाम पर सोसाइटी में दरार पैदा करने का काम किया, महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया, और ये आज भी ऐसे ही विरोध करते हैं जब कानून में किसी सुधार की बात होती है। जरूरत है इनके असली चेहरे को पहचानने की और ऐसे संगठनों और उससे जुड़े लोगों की सच्चाई सामने लाने की, जो आज भी महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनकी असलियत सबके सामने आनी चाहिए। मैं इन संगठनों को सपोर्ट करने वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के अधिकार छीन लिए जाएं और मनुवादी व्यवस्था लागू कर दी जाए, या फिर एक प्रोग्रेसिव और सम्मान के साथ न्याय देने वाले भारत का निर्माण करें? कमेंट करके जरूर बताइए।